Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting our next part of the chapter Forest Society and Colonism, that is Rebellion in Forest. फॉरेस्ट में रिबेल होना। हमने देखा कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन ने, यूरोपियन ट्रेडर्स ने पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया और इस कब्जे का असर ये हुआ कि जो फॉरेस्ट ट्राइबल थे, कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने रिबेल करना चालू कर दिया। एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ फॉरेस्ट में। उनमें बहुत से लोग थे जिन्होंने फॉरेस्ट रिबेलियन में साथ दिया, जैसे कि सिद्धू एंड कन्नू जो कि संथल परगना के थे, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से, इसके अलावा अल्लूरी सीतारमण राजू जो आंध्र प्रदेश के थे। इन सब के बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता इतिहास में, लेकिन वहाँ के आज भी किस्सों में, कहानियों में, गीत में, पोएट्री में हमें इन सारे क्रांतिकारियों के बारे में, हमारे ये जो थे फ्रीडम फाइटर ही थे जो आज़ादी के लड़े, इनके बारे में हमको पता चलता है। ये ऐसा इतिहास था जो हमसे छुपा हुआ है, जिनके बारे में हमने कभी जाना नहीं, पर इन लोगों ने भी देश की आज़ादी के लिए, अपने जंगलों की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से मुंह तोड़ टक्कर ली और अंग्रेज़ों को नाकों चने चबा दिए। ओके, इसके अलावा एक ऐसा रिबेलियन के बारे में हम अब इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो है बस्तर रिबेलियन। तो आइए हम चलते हैं अपने बुक की तरफ और जानें कि बस्तर रिबेलियन में क्या हुआ था। पीपल ऑफ बस्तर। अब हम जान लेते हैं कि बस्तर में जो रिबेलियन हो उसके बारे में जान लेते हैं। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट टिप में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र उसकी बाउंड्री लगती है। बस्तर का जो सेंट्रल पार्ट है वो प्लेटू है। नदन जो प्लाट है वो छत्तीसगढ़ प्लेन से जुड़ा हुआ है और सदर्न पार्ट जो है गोदावरी प्लेन से। इंद्रावती नदी जो है बस्तर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। ठीक है, बस्तर में बहुत सी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि मारिया, मुरागौंड, ध्रुवा और भत्रा हल्बा। ये जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर एक ही कॉमन कस्टम और बिलीफ को मानते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि प्रकृति क्या है, उनकी माँ के समान है। जो पीपल है बस्तर के वो बिलीव करते हैं कि जो गांव है, जो जंगल है, वो उनकी माँ है या ज़मीन उनकी माँ है और इन्हीं से ये सारी चीज़ें उनको मिली है और इसी माँ की देखभाल करना, इस जंगल की देखभाल करना ये उनका फ़र्ज़ है। और जो भी उनको जंगल से मिला है, इस ज़मीन से मिला है, वो उनको वापस उन्हें लौटाना है। जब भी वो एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है, अच्छा कल्टीवेशन होता है, तो वे अर्थ को गिफ्ट के तौर पे कुछ देते हैं, जो एक रिस्पेक्ट शो करते हैं कि जंगल उनके लिए कितना महत्व रखता है। इसके अलावा वे नदी की, फॉरेस्ट की और माउंटेन की भी पूजा किया करते हुए मानते हैं कि ये सभी देवता हैं, ये सिर्फ उन्हें देते हैं। जो भी चीज़ें उनको मिली है, इन सब से मिली है, रिवर से पानी, फॉरेस्ट और माउंटेन, सारी चीज़ों से उन्हें कुछ ना कुछ मिलता ही है। ठीक है, इसके अलावा विलेजर्स जो लोग हैं वो अपनी बाउंड्री भी शेयर करते हैं। उनकी अपनी बाउंड्रीज बनी हुई हैं कि उनके गांव की बाउंड्री कि हमारा गांव है, हमारा इलाका है, और ये जो उनके उसी गांव के जो इलाका उनका बना वो नेचुरल सोर्सेज जो भी है वो उनकी बाउंड्री के अंदर आते हैं, वे उनके हैं। तो अगर कोई गाँव वाला चाहे तो दूसरे गांव में जा कर के लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकता है, पर उन्हें थोड़ा सा स्मॉल फीस देना पड़ता है। जैसे वो फीस देवसरी, दंड या मान कहलाती है। ओके, तो इस तरीके से गांव की ज़िंदगी वे अच्छे से बिताते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गांव है वो
उसकी रक्षा करने के लिए, गाँव के जंगलों की रक्षा करने के लिए उन लोग वॉचमैन को भी इंगेज करते हैं, मतलब चौकीदार जो और जो गांव वाले हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा सामान कंट्रीब्यूट करके एज अ फीस उनको पे करते हैं वॉचमैन को। उनका काम रहता है कि जंगलों की रक्षा करना, जंगलों में देखना कौन आ रहा है कौन नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा सम्मेलन होता है जहाँ पे सारे हेडमैन्स ऑफ विलेज मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्या क्या गांव में जो गांव है जंगलों की जो प्रॉब्लम है उसको डिसाइड करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। कितने सिस्टमेटिक तरीके से वे रहते हैं, इससे हमको पता चलता है कि गांव के जो लोग हैं जिसे हम आदिवासी मानते हैं उनका भी कितना अच्छा सिस्टम है, उनकी जो कल्चर है उनका ट्रेडिशन है वो कितना ऊंचा है, उनकी सोच कितनी अच्छी है, ठीक है। अब फियर ऑफ अ पीपल, ठीक है, लोगों का डर, ठीक है। क्या है लोगों का डर, ठीक है। तो जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट आई और उन्होंने ये निर्णय प्रपोज किया कि 2/3 जो है जंगलों का वो रिज़र्व कर लिया जाएगा 1905 के बाद से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोक दी गई, हंटिंग को रोक दिया गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने से रोक दिया गया। अब बस्तर के लोग को डर सताने लगा कि वे अब जंगल में रहेंगे कैसे, यही तो उनका जीवन था, जो उनकी माँ थी, उनकी ज़मीन थी, उनका गांव था, वो सब उनसे छीनने वाला था। रिज़र्व फॉरेस्ट में कुछ गांवों को रहने की इजाज़त दे दी गई, पर एक ही कंडीशन में कि उनको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री में काम करना होगा, पेड़ फ्री में काटना होगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्री में करना होगा और साथ में जंगलों में जो आग लगती है उससे भी जंगल को बचाना होगा, सिर्फ फ्री में, ठीक है। तो यही जो गांव रिजर्व फॉरेस्ट में रह गए उन्हीं को आगे फॉरेस्ट विलेज कहा गया, ठीक है। तो जो विलेजेस और बाकी जो विलेजेस थे जो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं आते थे उनको बिना किसी नोटिस या कंपनसेशन के जंगलों से खदेड़ करके बाहर ढकेल दिया गया। विलेजर्स लोग बहुत लंबे समय से ये चीज़ सह रहे थे और धीरे धीरे बढ़ने ये जो सफ़र है उनका बढ़ने लगा। लैंड रेंट बढ़ा दिया गया, उनसे लेबर्स लोगों से फ्री डिमांड किए गए गिफ्ट्स की कि जो भी जंगलों से अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो उनको फ्री में दे दिया करें, इसको कॉलोनियल ऑफिसर को, ठीक है। और इनके बीच में 1899 900 में और 1907-1908 में बड़ी फैमिन आई, बड़ा अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, जिसके कारण उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई। फॉर पीपल्स इन सब चीज़ों को देख करके डिस्कस करने लगे। वे गांव में काउंसिल्स में जो बाज़ार्स होते थे, फेस्टिवल होते थे, जहाँ पे भी उनको हेडमैन और प्रीस्ट एक साथ मिल जाते, उन लोग मीट करके मिलने लगे और असेंबली करने लगे। और उन लोगों ने सोचा कि कोई इनिशिएटिव, कोई तरीका निकालना होगा इन ब्रिटिशों से आज़ाद होने के लिए। उनमें से जो सबसे पहले आगे आए वो है ध्रुवाज लोग, जो कांगेर फॉरेस्ट के थे। वैसे सबसे पहले जो रिजर्वेशन जो है वो वहीं लागू हुआ था, उनके जंगलों को ही रिज़र्व किया गया था। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी सिंगल लीडर नहीं था, अपने आप में सारे लीडर्स थे, पर ज़्यादातर लोग जो है वो गुंडाधुर के बारे में बात करते हैं, जो निथारम गांव का था और जो एक इम्पॉर्टेंट फिगर था इस बस्तर रिबेलियन का। 1910 में मैंगो पेड़, आम पेड़ की डंगाल, मिट्टी, मिर्ची और तीर कमान, ये गांव-गांव भेजे जाने लगे। ये एक साइन था कि रिबेलियन जो है ब्रिटिशर के खिलाफ शुरू होने वाला है और सब के सब इकट्ठा हो, ठीक है। विलेजर्स लोग जितना हो सके वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे रिबेलियन एक्सपेंसेस का, ठीक है। जैसे ही रिबेलियन चालू हुआ बाज़ारों को लूट लिया गया, जो ऑफिशियल हाउस थे उन्हें लूटा गया, ट्रेडर, स्कूल, पुलिस स्टेशन, इनको लूटा गया और बाद में जला दिया गया। जितने भी अनाज इकट्ठा हुए वो गांव-गांव में जाके वापस उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया गांव वालों को, ठीक है। बहुत सारे जो लोग थे, जो कॉलोनियल एसोसिएशन
से जुड़े हुए थे या कॉलोनियल स्टेट से जुड़े हुए थे उन सब को बंदी बना लिया गया। विलियम वार्ड जो एक मिशनरीज है उन्होंने ये कहा है कि हर डायरेक्शन से लोग जगदलपुर में इकट्ठा होने लगे। पुलिस, मर्चेंट, फॉरेस्ट प्यून, स्कूल मास्टर, माइग्रेंट्स इन सबको घेरने लगे। ओके, तो ये था फॉरेस्ट रिबेलियन। ठीक है, तो ब्रिटिशर लोगों ने ये देख करके अपना ट्रूप जो है वो रिबेलियन के पास भेजा कि ताकि रिबेलियन को रोका जा सके। जो आदिवासी लीडर थे उन्होंने कोशिश की कि नेगोशिएशन कर सके। जो आदिवासी लीडर थे वो चाहते थे कि ब्रिटिशर लोग बात करें और हम लोग रिबेलियन को ख़त्म कर दें, पर ब्रिटिशर लोगों ने उनको सरेंडर होने का मौका ही नहीं दिया गया। उनके कैंप्स, उनके गाँव को घेर करके बिना किसी चेतावनी के फायर कर दिया गया। जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था, सेम हम वो इंसिडेंट मान सकते हैं कि गाँव को इकट्ठा हुए और उन्होंने गोली मारना चालू कर दिया। तो विलेजर्स जो थे उनको पकड़ के, जो पकड़े जाते थे उनको पनिश किया जाता, उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते कि वे रिबेलियन के जो भी पार्ट्स रिबेलियन में जो जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको पकड़ के कोड़ों से मारा जाता, उन्हें पनिश किया जाता। सोचो कितनी बुरी स्थिति होगी वे जंगल में रहने वाले जंगल के बेटों की, जो जंगल को बचाना चाहते थे कि उनका जंगल वैसे ही हो जाए जैसे वो पहले था। ठीक है, बहुत से लोग जंगल छोड़ करके बहुत से लोग अपना गांव छोड़ करके जंगल की तरफ भाग गए और जंगल में छिप गए। रिबेलियन को ख़त्म करने में 3 महीने लग गए। फरवरी से मई तक के रीजन में पूरी तरह से रिबेलियन को कंट्रोल कर लिया गया, पर फिर भी ब्रिटिशर लोग कभी भी गुंडाधुर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। इस रिबेलियन की एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि रिजर्वेशन जो था वो कुछ समय के लिए तो रोक दिया गया। उसके बाद जो रिज़र्व फॉरेस्ट था उसको घटा करके आधा कर दिया गया। पर यहीं पे ये बस्तर और जंगल में रहने वाले जो पीपल्स हैं उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हो गई, ये और भी चलती रही। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी कई बार इनको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने जंगलों से भगाने की बहुत सी कोशिश की गई। उस समय इंडस्ट्रियल जो थे उनकी डिमांड जो थी वो बढ़ गई थी। वे चाहते थे कि फॉरेस्ट से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो 1970s में जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने प्रपोज़ किया कि 4600 हेक्टेयर जो है जो नेचुरल साल फॉरेस्ट है उसको हटा करके वहाँ पे पाइन ट्री उगाया जाए, क्योंकि उसमें पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंडस्ट्रीज़ में। पर जो लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो जंगल से प्यार करते थे, जंगलों की परवाह करते थे, वे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और जंगल को बचाया गया। तो ये स्थिति थी। ये होप कि आपको पार्ट कम्प्लीटली समझ में आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 लोग थे। एक पदियामी गंगा, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बस्तर में रिबेलियन हुआ था, कैसी स्टोरी थी बस्तर के बैटल की स्टोरी, जो उन्होंने अपने दादा परदादा से सुनी। और उन्होंने वो उसको बताया कि ब्रिटिशर लोग आए, उन्होंने हमारी ज़मीनें हड़प ली। वहाँ उस समय राजा को कोई परवाह नहीं थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है और उनके आसपास क्या हो रहा है। हमारी ज़मीनें ले ली गई, ठीक है, हमारी ज़मीनें ले गई। तो उसके सपोर्टर, हिज मतलब गुंडाधुर के जो सपोर्टर थे वे गैदर हुए, उन्होंने युद्ध शुरू किया। हिज गुंडाधुर के जो सपोर्टर थे उनको घेर के मार दिया गया उन्हें, और जो बाकी जिंदा बच गए उन्हें उनके ऊपर कोड़े बरसा के कोड़े से मारा गया कई बार। जो मेरे पिता थे पदयनी तोकेली, वो भी इस सफ़र से गुजरे, उनके भी कई बार बहुत से कोड़े बरसाए गए, लेकिन वे अपने जान बचा करके भाग गए। ये मूवमेंट जो था वो सिर्फ ब्रिटिशर लोग को जंगलों से बाहर निकालने के लिए था, जंगलों को इस देश से भगाने के लिए था। ब्रिटिशर लोगों ने कई लोगों को घोड़े से बंधवाया और बहुत दूर तक घसीटते ले गए, और हर विलेज से 2 या 3 लोग जगदलपुर पहुँचे इस रिबेलियन में भाग लेने के लिए। ये पूरे विलेजेस के नाम दिए गए हैं,
जहाँ से लोग पहुँचे। एक और इंसिडेंट जो कि सिमिलरली इंसिडेंट जो चंदूर ने बताया है, जो नंदरास विलेज का था। उन्होंने कहा कि एक साइड में लोग थे और उनके एल्डर्स, ठीक है, जो अलग अलग गांव से, ये पूरे गांव के नाम है जहाँ से आए थे। पीपल जो थे वो अलनार तरई जहाँ पे कैंप लगाया गया था वहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन पल्टन जो ब्रिटिश ट्रूप था उन्होंने उनको घेर लिया और गोली बरसाने लगे। गुंडाधर जो जिनके पास उड़ने की ताकत थी वे उड़ गए। इनका कहने का मतलब यह है कि वे देखे कि वहाँ के लोगों ने देखा कि हमारा जो नेता है गुंडाधर, उनकी जान खतरे में, तो उन्होंने उनको बचा करके निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ तीर और कमान था, उनके पास गोली बारूद था, फिर भी हम रात तक युद्ध लड़ते रहे। रात के समय में हमने जो छोटी झाड़ियाँ थी वहाँ से छुपते छुपाते हुए, कटल करते हुए हम अपनी जान बचा करके वापस अपने विलेज आ गए। बहुत से आर्मी के पलटन लोग भी डर के मारे वहाँ से भाग गए। तो उन्होंने बताया किस तरीके से ब्रिटिशर लोगों ने सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग थे उनकी पूरी ज़िंदगी बहाल कर दी थी। होप आपको ये चैप्टर, ये पार्ट कंप्लीटली समझ में आया होगा।